हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ आरडीएस दिव्य सर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 7वीं संस्कृत मनोरमा एससीईआरटी बुक से है। तो आइए हम तृतीय पाठा लेके आए हैं आपके लिए अनुशासनम। तो चलिए आपके सामने तृतीय पाठा अनुशासनम अनुशासनम तृतीय पाठ अनुशासनम अर्थात अनुशासन, नियम का पालन करना, ये होता है अनुशासनम। तो चलिए संस्कृत 8 क्लास से हैं। अनु अनु उपस्वर्गकम शाक धातो अनुशासनम इति शब्द निर्मिता, अर्थात अनु उपस्वर्ग से शाक धातु से अनुशासन इति शब्द निर्मित, अर्थात शाक धातु से अनुशासन शब्द का निर्मित होता है। अस्य अभिप्रायः शासनानुसरणं नियमपूर्वकं कार्यं वा। यस्य इसका अभिप्राय यह है कि अनुशासन शरणम नियम पूर्वकम कार्य वहा, अर्थात अनुशासन से ही नियम पूर्वक कार्य करते हैं, इसका अभिप्राय है। अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम, अतः इसलिए नियमानां पालनमेव अनुशासनम, इसलिए नियमों का पालन अनुशासन है। नियमों का पालन करना ही क्या है? अनुशासन है। आत्मनियंत्रणम मेवा अनुशासनम, अर्थात आत्म नियंत्रण मेव अनुशासनम, अर्थात आत्म नियंत्रण ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन कहलाता है। अनुशासनस्य द्वौ भेदौ स्तः आंतरिकम बाह्यम च, अनुशासन का द्वौ यानी दो, भेदौ अर्थात भेद, स्तः रहते हैं, आंतरिक बाह्यम, अनुशासन के दो भेद हैं। पहला आंतरिक और बाह्य अनुशासन है। अनुशासन के दो भेद बताए गए हैं, पहला आंतरिक होता है और सेकंड होता है बाह्य अर्थात बाहर। बाह्यानुशासनम परिवासेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते, जो बाह्य अनुशासन होते हैं, जो बाहर का अनुशासन होते हैं, वो परिवार और विद्यालय में परिलक्ष्यते दिखाई देते हैं। बाहरी अनुशासन जो होता है वो परिवार और विद्यालय में दिखाई देते हैं, परिलक्ष्यते दिखाई देते हैं। आत्म अनुशासन में दृढ़म अनुशासनम मधिधीते, अर्थात आत्म अनुशासन ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्म अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं या आधारित हैं। आत्मानुशासित मानवः संयमशीलः भवतीति, अर्थात जिसमें आत्म अनुशासन होती है वही मानव संयमशील होते हैं। संयमशीला शरीर बुद्धि मनासी नियंत्रति, जो संयमशील होते हैं, जो संयमशील शरीर से, बुद्धि से और मन से जो नियंत्रण करते हैं वही संयमशील अनुशासन कहलाते हैं। आत्म अनुशासन कल्याण प्रदम मस्ति, अर्थात आत्म अनुशासन से ही कल्याण होती है या होता है। आत्म अनुशासनम बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न भवति, अर्थात अनुशासन के बिना समाज का, राष्ट्र का और या वा उन्नति संभव नहीं है। अनुशासन के बिना समाज का, राष्ट्र का उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वमस्ति, मानव जीवन में अनुशासन का महत्व अधिक है। मानव जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यथा सृष्टे कार्यम अनुशासनेन संचालयति तथैव
जीवनम अनुशासनम रीते कदापि संचलायुन्तु न शक्यते। अर्थात मानव जीवन में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण है यथा जैसे सृष्टि के कार्य के लिए अनुशासन में संचालयते, सृष्टि के कार्य के लिए आज अनुशासन संचालित होते हैं। तथैव जननाम जीवनम, उसी प्रकार लोगों के जीवन में भी अनुशासन रीत्य कदापि संचलयति न शक्यते, अर्थात अनुशासन के बिना कभी भी उनके जीवन संचालित नहीं हो सकते। आज हम अनेक अनुशासन बना के और नियम बना के ही हम अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अनुशासन नैव जीवनम शुभ्र व्यवस्थितम परिलक्ष्यते। अनुशासन से ही जीवन में शुभ व्यवस्थित परिचलते, हमारा जीवन जो है शुभ और व्यवस्थित ढंग से परिलक्षित दिखाई देते हैं। आज अनुशासन से ही हमारा जीवन जो है शुभ व्यवस्थित दिखाई देते हैं। शुभ व्यवस्थितम जीवन में विकास स्तंभा, शुभ जीवन और विकास से शुभ व्यवस्थित जीवन में विकास का स्तंभ है। जीवन में विकास का स्तंभ शुभ व्यवस्थित से है। अनुशासनेन कर्तव्याधिकार्यो बोधो भवति, अनुशासन से ही कर्तव्य और अधिकार का बोध होता है। अतः अनुशासनम उन्नत्या द्वारमस्ति, इसलिए अनुशासन जो है उन्नति का द्वार है। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनश्य सर्वध्यन्ति, अर्थात अनुशासन से ही व्यवहार में, शील में, सत्य में, विनय में बढ़ोतरी होती है या सर्वाधिक होती है। अनुशासन से ही व्यवहार में, शील में और सत्य में और विनय का क्या होता है, सर्वाधिक होता है। छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति, अर्थात छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, अर्थात सर्वाधिक महत्व है। आज छात्र जीवन में अनुशासन से ही आज पूरे छात्र लोग जो है अपने उन्नति की ओर बढ़ते हैं। छात्र जीवन अनुशासन से सर्वाधिकम महत्वमस्ति, अर्थात छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व होती है। छात्र जीवने भविष्य लंबतानी मस्ति, अर्थात छात्र जीवन से ही भविष्य आधारित होती हैं, अवलंबितानी अर्थात आधारित होती हैं। अनुशासन प्रिया छात्र साफल्यम प्राप्नुवन्ति, अर्थात अनुशासन प्रिय छात्र जो होते हैं, जो अनुशासन को लागू करते हैं या अनुशासन का पालन करते हैं, वही छात्र जो होते हैं, छात्र छात्राएं जो होती है साफल्यम प्राप्नोति, अर्थात सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिना गृहे विद्यालय क्रीडानर्थे न अनुशासनम गृह्णन्ति, अर्थात गृहणे विद्यालय, अर्थात घर में, विद्यालय में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, घर में, विद्यालय में और खेल में अनुशासनम गृह्णन्ति, अनुशासन का पालन करते हैं। अनुशासनम गृह्णन्ति, अनुशासन होते हैं। आज हम देखते हैं कई खेलों में विद्यार्थी लोग खेल में भी अनुशासन बनाते हैं, क्रीडांते खेल में, घर में, विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं, अर्थात पालन होती है। समयानुकूलम पठनम विद्यालय गमनम क्रीडनम गृहकार्यस्य संपादितव्यम, अर्थात समय के अनुकूल पठन, है ना, समय के अनुकूल पठन करते हैं, पठन अर्थात पढ़ने का काम करते हैं। विद्यालय गमनम, विद्यालय जाने का काम करते हैं। क्रीडम गृहचानम, क्रीड़ा अर्थात खेल भी करते हैं और घर का कार्य भी संपादित करते हैं, अर्थात हम समय के अनुसार
पढ़ने का कार्य, घर विद्यालय जाने का कार्य, खेलने का कार्य तथा गृह कार्य अर्थात घर का काम हम संपादित करते हैं। गुरु मातृ पितृ प्रणाम आदर आदर कर्तव्य अर्थात आज हम गुरु और माता और पिता का प्रणाम भी आदर पूर्वक कर्तव्य से करते हैं। तो ये सभी किसके कारण करते हैं? हम अनुशासन के कारण ही करते हैं। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अर्थात अनुशासन एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनम इति। इसीलिए इसी प्रकार कर्तव्य का पालन करना अनुशासन कहलाता है या अनुशासन कहते हैं। यातायात नियम पालनम यातायात अर्थात हम यातायात करते समय या यात्रा करते समय है ना, हम नियमों का पालन, विद्यालय नियम पालन अर्थात यात्रा करते समय या सफ़र करते समय नियम का पालन करते हैं, विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं, घर के नियमों का पालन करते हैं। यही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। अनुशासनशील छात्रः विनयशीलः धैर्यशीलः संयमशीलश्च भवन्ति अर्थात अनुशासन से छात्र में विनय की प्राप्ति, धैर्यशीला अर्थात धीरज धरने की, संयमशील संयम रखने की, धैर्य रखने की, किसी चीज़ को जबरदस्ती न करने की, संयमशील हमारे आप में सहने की शक्ति होती है। अनुशासन से ही छात्र में विनयशील और धैर्यशील और संयमशील होती हैं। उच्चतंडकं लत्वं कदापि साफल्यं प्रदं न भवति। उद्दंड जो बालक होते हैं वो कदापि अर्थात कभी नहीं सफलता को प्राप्त नहीं करते। जो उद्दंड होते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो अनुशासनशील नहीं होते हैं, वे बालक कभी भी, वे बालिका कभी भी साफल्यम प्रदम अर्थात सफलता कभी भी प्राप्त नहीं करते हैं। एतयो अनुशासनं सुजीवनस्य कुंचित का अपि अस्ति। एतयो अनुशासनं सुजीवनस्य कुंजिकाम अस्ति। इसलिए अनुशासन जो है वो शुभ जीवन का कुंजी है। हमारे जीवन का अगर महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है अनुशासन। अनुशासन से ही हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छे मार्गदर्शित कर सकते हैं। अतः इसलिए कहा गया है कि अनुशासन जीवन का कुंजी है। अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सकलम साधनम अस्ति अर्थात अनुशासन से व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन है। अगर अनुशासन है तो व्यक्ति में विकास का सशक्त साधन है अर्थात विकास का अटूट साधन है। अनुशासनेन आचरेण सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थम भवति अर्थात अनुशासन से ही आचरण में सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थ भवति अर्थात इस तरह से अनुशासन से ही हमारे आचरण में सत्य आती है, शिवम सुंदरम इति उक्ति चार्थ इसी तरह इस उक्ति का हम चरितार्थ करते हैं। जो व्यक्ति अनुशासन का पूरी तरीके से अपने जीवन में आचरण कर देते हैं उन्हें कहते हैं क्या? सत्यम शिवम सुंदरम उक्ति से हम चरितार्थ करते हैं। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति अर्थात अनुशासन का विशिष्ट सर्वे स्वीकृत अनुशासन का विशिष्ट रूप से हम सर्वे स्वीकृति अर्थात करते हैं। अनुशासन को हम विशिष्ट रूप से सभी स्वीकार करते हैं। यद अनुशासनम
रीते जीवनम शून्यमस्ति। यदि इसलिए अनुशासन जो है रीते जीवनम शून्यमस्ति, अर्थात अनुशासन नहीं है तो हमारे जीवन क्या है, शून्य है। एतेव अस्माभिः सर्वतो भावेन अनुशासनम परिपालनीयमिति। इसलिए हम सभी हम सभी जो हैं सर्वतोभाव अनुशासनम परिपालनीयमिति, अर्थात हम सभी आज से क्या करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि नियम से ही हम साफल्यम प्राप्नोति, अर्थात हर किसी इंसान का, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे और कोई पर्सन हो, वो सभी अनुशासन का पालन करके ही एक सर्वश्रेष्ठ भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ का यही पाठ अनुवाद जो है समाप्त होता है। तो आप बताएंगे ये आपको कैसे लगा, इस वीडियो को आप कैसे कितना समझे उसे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए पुनः वीडियो 6 से 10 क्लास तक के हम संस्कृत सब्जेक्टों का आपके सामने हिंदी वाक्य में प्रयोग करेंगे और अनुवाद के साथ आपको सविस्तार से आपको समझाएंगे। तो धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स एवं साथी को। ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।